golden era of legends. Suhani Yadon ka Suhana Safar. 18 and you are watching CNN IPN. Welcome back. Time now for our poll on the greatest voice of Hindi cinema. We asked you to choose the greatest among the golden voices of Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Mukesh and Kishore Kumar. But the winner is Mohammed Rafi with nearly 5,000 songs to his credit and winning as many as 6 Filmfare Awards. तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा खोया खोया चाँद खुला आसमान ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस तुझको पुकारे मेरा प्यार। चलिए आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत में ना एक ऐसी दौड़ की कल्पना करते हैं जहां स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हो। अच्छा। हाँ, और ट्रैक पर उतरने वाला हर एक धावक अपने आप में एक विश्व चैंपियन है। मतलब किसी के पास पदकों का अंबार लगा है तो किसी के पास ऐसे दीवाने प्रशंसक हैं जो उनकी एक झलक के लिए कुछ भी कर गुजरे हैं। मतलब सबके सब दिग्गज है ना। हाँ, बिल्कुल दिग्गज। अब माहौल में एक जबरदस्त टेंशन है कि भाई आखिर जीतेगा कौन। रेस शुरू होती है, लेकिन जो नतीजे आते हैं ना वो किसी को हैरान नहीं करते बल्कि एकदम अवाक कर देते हैं। अवाक कर देते हैं? ऐसा क्या होता है नतीजों में? होता यह है कि एक धावक बाकी सारे विश्व चैंपियनों को इतने विशाल मतलब इतने अकल्पनीय फासले से हरा देता है कि उस दौड़ के नतीजे ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। वाओ। अब देखिए, अगर हम इस खेल के मैदान को छोड़कर संगीत की दुनिया में आए तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या संगीत में ऐसा होना मुमकिन है? एग्जैक्टली। संगीत जैसी कला जो कि पूरी तरह से एक व्यक्तिगत पसंद होती है, मतलब सब्जेक्टिव होती है, जहां हर किसी का अपना एक अलग टेस्ट होता है, क्या वहां कोई एक आवाज इतनी निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हो सकती है कि बाकी सारे दिग्गज भी उसके सामने छोटे लगने लगे? देखिए, कला के क्षेत्र में ना ये धारणा बहुत गहरी है कि सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता, सिर्फ पसंदीदा होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग पसंद होती है। सही बात है। लेकिन आज हम जिन ऐतिहासिक आंकड़ों और साक्ष्यों को खंगालने वाले हैं वे इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देते हैं। मतलब CNN, IBN, आउटलुक, इंडिया टुडे और सिनेब्लिट्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के जो विशाल सर्वे है, हाँ, और खुद संगीत जगत के सबसे बड़े दिग्गजों के जो बयान है, वो सब के सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं, और वो दिशा है मोहम्मद रफ़ी। बिल्कुल। और यही इस चर्चा का मिशन भी है। आज हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी एक महान गायक थे, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया जानती है। मुतज़्ज़िक़ जाहिर है। हम इन सर्वे और उन दिग्गजों के बयानों की परतों को उधेड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गायक ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे महानायकों के बीच भी जनता और विशेषज्ञों दोनों के दिलों में खुदा की आवाज का दर्जा हासिल किया। एकदम सही। मतलब उनके गायन में ऐसा क्या था जो विज्ञान और कला की सीमाओं को ही लांघ गया? के रखवाले सुन मन तरपत हरिदर दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले बड़ी देर भई कब लोग देश है। Mohammed Rafi had the ability to adapt his voice to any mood and situation. तो शुरुआत अगर हम सीधे आंकड़ों से करें तो एक बात बहुत खटकती है। वो क्या? जब महानता की बात होती है तो अक्सर बहस होती है कि भाई ये बेहतर है या वो। लेकिन जब भारतीय सिनेमा ने अपने 100 साल पूरे किए तो CNN, IBN ने एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पोल करवाया था। हाँ, मुझे याद है वो सर्वे। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, ये सदी का सर्वे था, और इसके जो नतीजे थे वो इतने एक तरफा थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस सर्वे का जो पैमाना था ना वही इसे इतना खास बनाता है। मतलब 100 साल के सिनेमा के इतिहास में से आपको गोल्डन वॉइसेस को चुनना था। जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश और किशोर कुमार, ये सभी बड़े नाम उस सूची में थे। ये वो नाम हैं जिन्होंने पीढ़ियों के संगीत के टेस्ट को गढ़ा है। बिल्कुल, एकदम लेजेंड्स हैं सब। लेकिन जब जनता ने अपना फैसला सुनाया ना तो रफ़ी साहब ने लता जी को पूरे 12% के स्पष्ट अंतर से पीछे छोड़ दिया। 12%? हाँ, और अगर हम आंकड़ों की दुनिया में बात करें तो 12% का अंतर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री या कहें कि एक तरफा जीत मानी जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विश्लेषणात्मक सवाल खड़ा होता है।
मतलब मैं एक डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचूं, हाँ पूछिए। किसी एक सर्वे में कोई आगे निकल जाए तो क्या उसे एक सांख्यिकीय विसंगति, मेरा मतलब है स्टैटिस्टिकल अनोमली, नहीं माना जा सकता? हो सकता है उस खास सर्वे में एक ही जनसांख्यिकी के लोगों ने वोट किया हो। ये सवाल उठना लाजमी है ना? लेकिन फिर इंडिया टुडे, सिनेब्लिट्स और आउटलुक के सर्वे सामने आते हैं और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो वो है जिसने मुझे इस पूरे विषय पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आप किशोरदा और आशा जी वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी के कुल वोटों को एक साथ जोड़ भी दिया जाए, और ध्यान रहे हम यहाँ दो सबसे बड़े, सबसे सफल और जनता को सबसे ज्यादा झुमाने वाले नामों की बात कर रहे हैं, एकदम, तो उनके संयुक्त स्कोर से भी रफी साहब 17% आगे थे। मतलब ये गणित के हिसाब से असंभव सा लगता है। ये असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे सिर्फ लोकप्रियता के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, जब हम इन सर्वे के पैटर्न का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ओके। किशोर कुमार की शैली क्या थी? मस्ती, जवानी और एक बेफिक्री। बिल्कुल। और आशा भोसले की आवाज में एक चुलबुलापन और एक अलग तरह की ऊर्जा थी। बिल्कुल। इन दोनों के अपने अपने बहुत विशाल और एकदम कट्टर प्रशंसक रहे हैं। ये तो है। अब इन दोनों के फैंडम को मिलाने के बाद भी 17% का फासला होना, ये बताता है कि जनता रफी साहब के गानों को सिर्फ पसंद नहीं कर रही थी, वहां गणित से ज्यादा ना मनोविज्ञान काम कर रहा था। मनोविज्ञान? वो कैसे? मतलब लोग किशोरदा या आशा जी के गानों पर नाचते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन रफी साहब की आवाज से उनका एक रूहानी जुड़ाव था। वाह। इस 17% के फासले को समझने के लिए ना, अगर आज के दौर का उदाहरण लिया जाए, हाँ बताइए। तो ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार्स के फैंडम्स को एक साथ खड़ा कर दिया जाए और फिर भी कोई एक अकेला कलाकार उन सब के टोटल नंबर्स को इतनी बड़ी मात दे दे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आमतौर पर क्या होता है, शीर्ष के 2 या 3 लोगों में कांटे की टक्कर होती है, मुश्किल से 1 या 2% का फासला होता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन 17% का ये अंतर, ये साफ तौर पर साबित करता है कि रफी साहब के प्रशंसक सिर्फ उनके श्रोता नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक अलग ही दर्जे पर रखते थे। और वो दर्जा था सच्चाई का। मतलब आंकड़ों के पीछे के कारणों को जब खंगाला गया तो ये बात सामने आई कि उनकी आवाज में ना एक नियति थी, एक डेस्टिनी थी। डेस्टिनी? हाँ, जब वो गाते थे तो जनता को लगता था कि ये आवाज सीधे किसी बहुत ही सच्ची जगह से आ रही है, उसमें कोई बनावट नहीं थी। कोई बनावट नहीं। बिल्कुल। एक कांटों की चुभन, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। आवाज दे के हमें तुम बुला। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल। 6 Filmfare Awards and a national award, Padma Shri Mohammad Rafi continues to bring melody to the lives of millions of music lovers. देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। ये जो विशाल अंतर है वो उस सच्चाई और उस रूहानी जुड़ाव का अंतर है जिसे किसी और गायक के साथ उस स्तर पर महसूस नहीं किया गया। सही कहा। जनता ने तो अपना फैसला आंकड़ों में दे दिया, लेकिन कहानी का असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम इस कला के पारखियों की राय देखते हैं। एकदम। क्योंकि ये एक बहुत ही आम बात है कि जो चीज जनता को बहुत पसंद आती है, मतलब मास अपील वाली जो चीजें होती हैं, उसे अक्सर आलोचक या उस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ थोड़ा हल्का मानते हैं। हाँ, मास अपील और क्लास अपील में अक्सर टकराव होता ही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या रफी साहब के साथ गाने वाले, उनके समकालीन और तकनीकी रूप से उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, क्या वो जनता के इन आंकड़ों से सहमत थे? रफी साहब जैसे गाने वाला हमारे हिंदुस्तान में बने ही नहीं। तो आप हेमंत को ऊपर रखते हैं अपने? नहीं, कभी नहीं। तो फिर कौन हुआ? ओनली मोहम्मद। ओनली मोहम्मद। किशोर मोहम्मद रफी अगर ना होते, मतलब अब आप, इसका मतलब आप अपने को नंबर 2 मानते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। दो दीवाने दिल के चले हैं, देखो मिलके, ये 2 दीवाने दिल। मन्ना डे का जो नजरिया है ना, वो इस पूरी बहस को एक नया ही आयाम देता है। मन्ना डे का नाम आते ही ये चर्चा पूरी तरह से तकनीकी और शास्त्रीय धरातल पर आ जाती है। बिल्कुल।
मन्ना डे खुद शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। मतलब उनकी गायन तकनीक इतनी पक्की थी कि बड़े बड़े गायक उनके सामने गाने में घबराते थे। बिल्कुल, उनका क्लासिकल बेस बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मन्ना डे का नजरिया इस मामले में इतना स्पष्ट था कि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर विश्व में कोई सर्वोत्तम गायक पैदा हुआ है तो वे मोहम्मद रफी थे। वाह। उन्होंने सभी गायक गायिकाओं में रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ माना। और मन्ना डे ने एक जगह खुद के बारे में जो कहा है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, वो इंटरव्यू। हाँ, एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे इस संगीत की दुनिया में खुद को कहाँ रखते हैं, तो उन्होंने बिना किसी अहंकार या झिझक के कहा, ओनली मोहम्मद। मतलब अगर रफी साहब इस दुनिया में नहीं होते तब जाकर कोई और उनके बारे में या किशोर कुमार के बारे में विचार कर सकता था। उन्होंने खुद को रफी साहब के बाद नंबर 2 पर रखा। ये बहुत बड़ी बात है ना? एक इतने बड़े कलाकार का जो तकनीकी तौर पे खुद इतना सक्षम हो, अपने ही समकालीन के सामने इस तरह नतमस्तक होना, इसके पीछे की यांत्रिकी क्या थी? मतलब ऐसा क्या था उनके गाने के तरीके में? देखिए, मन्ना डे ने इसके पीछे का जो तकनीकी कारण समझाया है वो संगीत के विद्यार्थियों के लिए किसी पाठ से कम नहीं है। अच्छा। उन्होंने रफी साहब की आवाज की कुछ खासियतों का जिक्र किया, जैसे विविधता, लोच और आस। ये लोच और आस क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। अगर हम इन्हें आसान भाषा में समझें तो लोच का मतलब होता है आवाज में एक ऐसा लचीलापन जैसे कोई बहुत बढ़िया स्प्रिंग हो। स्प्रिंग की तरह। हाँ, रफी साहब बिना सुर तोड़े बहुत ही आसानी से एक भाव से दूसरे भाव में खिसक जाते थे। और आस का मतलब है शब्दों के अंत में छूटने वाली वो गूंज जो श्रोता के कानों में देर तक रह जाती है। मतलब वो सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर शब्द नहीं पढ़ रहे थे। बिल्कुल नहीं। पुकारे आरे यारे यारे अभी ना अकेले हैं, चले आओ जहां हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। मन्ना डे ने कहा था कि रफी साहब जिस तरीके से शब्दों का उच्चारण करते थे वे शब्दों के भीतर एक सोच पैदा कर देते थे। क्या बात है। सुनने वाले के सामने एक पूरी की पूरी आकृति या एक विजुअल इमेज खड़ी हो जाती थी। मतलब अगर वे दर्द भरा गाना गा रहे हैं तो उनकी आवाज में वो आंसू महसूस किए जा सकते थे। हाँ। और अगर वे खुशी का गाना गा रहे हैं तो कोई भी उस आवाज में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकता था। ये तो मैंने भी महसूस किया है ना? इसी अद्भुत क्षमता को देख के मन्ना डे ने एक नया शब्द ही गढ़ दिया था, रफी घराना। रफी घराना, ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है। बहुत ज्यादा। क्योंकि भारतीय संगीत में घरानों का इतिहास सदियों पुराना है। जैसे ग्वालियर घराना हो गया, आगरा घराना हो गया। ये पीढ़ियों से गुरु और शिष्य की परंपरा के साथ चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मन्ना डे का ये कहना है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घराना है जिसने रफी साहब के साथ ही जन्म लिया और उन्हीं के साथ खत्म हो गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मन्ना डे का मानना था कि किसी और के लिए इस घराने की शैली की नकल करना, मतलब उसे इमिटेट करना, नामुमकिन है। आप किसी की तकनीक सीख सकते हैं, सुर लगाना सीख सकते हैं, लेकिन वो जो रूह और वो जो लोच उनकी आवाज में थी उसे कोई भी इमिटेट नहीं कर सकता। उनके जैसा गाने वाला हिंदुस्तान में फिर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन्ना डे की बात तो समझ आती है क्योंकि वे शास्त्रीय पृष्ठभूमि से थे और तकनीक की बहुत कदर करते थे। लेकिन किशोर कुमार? हाँ, किशोरदा तो खूब उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार गायकों में से एक थे। उनकी अपनी एक पूरी की पूरी सल्तनत थी। उनका नजरिया क्या था? उनका नजरिया भी बिल्कुल अलग नहीं था। यहाँ पर वो किस्सा बहुत अहम हो जाता है जो उनके आपसी रिश्ते और सम्मान को दर्शाता है। किशोर कुमार का वो किस्सा ना वास्तव में भावुक कर देने वाला है। किशोरदास स्वभाव से थोड़े अलग और मूडी माने जाते थे। हाँ, उनके किस्से तो बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब किसी आलोचक ने उनके सामने मोहम्मद रफी साहब की गायकी को लेकर कोई हल्की बात कह दी या बुराई करने की कोशिश की तो किशोरदा आग बबूला हो गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस व्यक्ति को बुरी तरह डांटा और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि रफी साहब उनके बड़े भाई हैं और उनके बारे में ऐसी बात वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह। और सिर्फ डांटा ही नहीं, किशोरदा ने अपनी और रफी साहब की गायकी की तुलना करते हुए एक ऐसा बयान दिया जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। वो 7 तरीकों वाला बयान? बिल्कुल। किशोर कुमार ने कहा था, रफी साहब जिस गाने को 7 अलग-अलग तरीकों से गा सकते हैं उसे मैं सिर्फ एक तरीके से गा सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी और क्षेत्र से जोड़कर देखूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे शतरंज का कोई ग्रैंड मास्टर
जो खुद दुनिया जीत चुका हो, हाँ। वो आकर कहे कि मुझे तो शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक ही चाल चलनी आती है, लेकिन सामने बैठा ये इंसान एक ही बोर्ड पर 7 अलग-अलग तरीकों से बाजी पलट सकता है। क्या बात है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये अपनी सीमाओं और दूसरे की असीमित क्षमता की पहचान है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। देखिए, किशोर कुमार अपनी कला की सीमाओं को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि उनकी एक खास शैली है जो जनता को बहुत पसंद है और वे उसमें माहिर हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि संगीत में इम्प्रोवाइजेशन और भाव अभिव्यक्ति का जो समंदर रफ़ी साहब के पास है वो असीमित है। असीमित, बिल्कुल। एक ही पंक्ति को 7 अलग-अलग भावनाओं, अलग-अलग मुर्कियों के साथ गाने की जो क्षमता रफ़ी साहब के पास थी, वो ना किसी अन्य गायक के पास थी, ना किसी गायिका के पास। सही बात। जिस उद्योग में हर शुक्रवार को नंबर 1 की होड़ लगी रहती हो, वहां अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से ये सम्मान पाना प्रमाणित करता है कि रफ़ी साहब की प्रतिभा इस दुनिया के पैमानों से परे थी। बिल्कुल। तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि आम जनता ने उन्हें सर्वे में सबसे ऊपर रखा। हाँ। उनके साथ गाने वाले पार्श्व गायकों ने उन्हें अपना बड़ा भाई और अपना गुरु माना। लेकिन संगीत का एक ऐसा किला भी है जिसे भेदना सबसे मुश्किल माना जाता है। शास्त्रीय संगीत का किला। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग खालिश शास्त्रीय संगीत गाते हैं, वे फिल्म संगीत या प्लेबैक सिंगिंग को थोड़ा हल्का मानते हैं। उनकी नजर में फिल्म संगीत 3 मिनट के दायरे में बंधा हुआ बहुत ही सरलीकृत संगीत होता है। ये धारणा तो है। तो क्या शास्त्रीय जगत के दिग्गज भी रफ़ी साहब के लिए यही राय रखते थे? यहीं पर तो रफ़ी साहब का जादू सबसे ज्यादा हैरान करता है। उन्होंने मास और क्लास के सदियों पुराने विभाजन को पूरी तरह से मिटा दिया था। कैसे? हमारे सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही बड़े और आदरणीय नाम पंडित जसराज जी का उदाहरण है। हाँ, बहुत बड़ा नाम है। ये तथ्य बहुत ही गहराई से स्थापित है कि पंडित जसराज जी जब भी रफ़ी साहब को गाते हुए सुनते थे या कभी उनसे मिलते थे तो उनके हाथ स्वतः ही श्रद्धा से ऊपर उठ जाते थे। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। वाओ। वे उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक शास्त्रीय दिग्गज का एक पार्श्व गायक के सामने हाथ जोड़ लेना ये कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे यहाँ थोड़ी हैरानी हो रही है। मतलब एक इंसान जो आम जनता के लिए रेडियो पर, फिल्मों के पर्दे के लिए गा रहा है, वो पंडित जसराज जैसे दिग्गज के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा का कारण कैसे बन सकता है? वो इसलिए क्योंकि और पंडित जी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अगर रफ़ी साहब शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में पूरी तरह से आ जाते तो शायद बाकी सारे शास्त्रीय गायकों को घर बैठना पड़ जाता। ये बहुत बड़ा बयान है। क्या ये सिर्फ उनकी वर्सिटैलिटी या बहुमुखी प्रतिभा की बात थी या इसके पीछे कुछ और था? देखिए, ये सिर्फ वर्सिटैलिटी नहीं थी, ये उस सुर की अचूक शुद्धता थी। शुद्धता। हाँ, पंडित जसराज इस बात को पहचानते थे कि रफ़ी साहब जिन मुर्कियों और जिन हरकतों को बेहद आसानी से मुस्कुराते हुए गा देते थे, उन्हें हासिल करने के लिए शास्त्रीय गायकों को बरसों का कठोर अभ्यास करना पड़ता है। ये तो है। अगर हम उदाहरण के तौर पर कुछ गानों को देखें, जैसे ओ दुनिया के रखवाले या तारीफ करूं क्या उसकी, इन गानों में सुरों का जो उतार चढ़ाव है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओ दुनिया के रखवाले का वो हिस्सा जहां वे रखवाले शब्द पर एक बेहद ऊंचे स्वर मतलब हाई पिच तक जाते हैं, हाँ बिल्कुल, वहां ऐसा लगता है कि इंसान की आवाज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले। उसमें जो दर्द है, ऐसा लगता है जैसे कोई सच में आसमान की तरफ देखकर सीधे भगवान से सवाल कर रहा है। वो सिर्फ एक गाना नहीं रहता, वो एक पुकार बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस ऊंचे स्वर पर आवाज को बिना फटे, बिना सुर से डिगे कायम रखना और साथ ही उस दर्द को भी बनाए रखना, यही वो तकनीकी और रूहानी गहराई थी जिसे पंडित जसराज जैसे दिग्गज पहचानते थे। अब समझ आ रहा है। वे समझ गए थे कि ये इंसान सिर्फ धुन नहीं गा रहा है, बल्कि ये शास्त्रीय संगीत की सबसे कठिन विधाओं को इतने सरल तरीके से पेश कर रहा है कि वो एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक शास्त्रीय उस्ताद तक दोनों की रूह को एक साथ छू रहा है। मधुबन में राधिका नाचे, रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक। क्या बात है। जनता की अपील और शास्त्रीय शुद्धता का ये संगम ही उन्हें श्रेष्ठ कोटि का गायक बनाता है। और शायद यही कारण है कि उनके लिए ये कहा जाता है
कि उन्हें किसी रत्न या किसी सरकारी तमगे की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं हिंदुस्तान के अनमोल रत्न थे। बिल्कुल। आज जब हम देखते हैं तो दशकों बीत जाने के बाद भी हजारों शहरों में लाखों लोग उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर इकट्ठा होते हैं। वे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी अकीदत या कहें कि श्रद्धा पेश करते हैं। हाँ, ये बहुत अद्भुत है। ये सब सिर्फ एक आम फैन फॉलोइंग के दायरे में नहीं आता। मतलब किसी गायक के लिए लोग इस तरह इबादत नहीं करते। ये एक तरह की आध्यात्मिक श्रद्धा ही है। लोग बार बार उन्हें परमात्मा की आवाज या खुदा की आवाज कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वे लोगों के सिर्फ दिल और दिमाग में नहीं बसे थे, बल्कि लोगों की रूह में उतरे हुए थे। इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए जी, चाहे वो सर्वे में 17% का विशाल अंतर हो, मन्ना डे का रफी घराना हो, किशोरदा का उन्हें बड़ा भाई मानना हो, या पंडित जसराज का उनके आगे नतमस्तक होना हो, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये एक ही महान सत्य के अलग अलग पहलू हैं कि उनकी कला इस दुनिया के किसी भी सामान्य पैमाने से कहीं बहुत ऊपर थी। बिल्कुल। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मोहम्मद रफी सिर्फ एक पार्श्व गायक नहीं थे। वो आवाज के एक ऐसे जादूगर थे जिन्हें जनता ने सदी के सबसे बड़े सर्वे में अपना निर्विवाद विजेता चुना। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनके अपने समकालीन प्रतिद्वंदियों ने उन्हें अपना गुरु माना, और एक ऐसे साधक थे जिन्हें शास्त्रीय दिग्गजों ने पूजा के योग्य समझा। एकदम सही। उनकी आवाज में दर्द भी था, खुशी भी थी, और एक ऐसी गहरी रूहानियत थी जिसने संगीत की हर सीमा को पार कर लिया था। उनकी कला की यही गहराई उन्हें समय के चक्कर से मुक्त कर देती है। उनकी आवाज की जो सच्चाई थी ना, उससे तकनीकी सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और इसी बात से जुड़ा हुआ इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? मन्ना डे ने कहा था कि रफी घराना उन्हीं के साथ खत्म हो गया क्योंकि उनकी नकल करना नामुमकिन है। आज हम एक ऐसे आधुनिक और तकनीक प्रधान युग में जी रहे हैं जहां ऑटो ट्यून और एआई का बोलबाला है। बिल्कुल, तकनीक तो बहुत आगे बढ़ गई है ना? आज एक मशीन किसी भी बेसुर को सुर में ला सकती है, हर आवाज की पिच को तकनीकी रूप से परफेक्ट बना सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तकनीक कभी कोई ऐसी आवाज पैदा कर पाएगी जो अपने उस लोच और अपने भाव से बंद आंखों के सामने एक जीवंत चित्र बना दे? ये सोचने वाली बात है। क्या सुरों का वो दर्द और वो सांसों की जो आस है, क्या वो किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम की जा सकती है? या फिर सच्ची कला हमेशा तकनीक की पहुंच से बहुत दूर उस परमात्मा की आवाज में ही वास करेगी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे किसी भी मशीन में कभी बनाया नहीं जा सकता? श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है। जब भी उस दौड़ की कल्पना की जाए तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कुछ विश्व चैंपियन इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ते हैं, वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहे होते हैं जिसे कोई और देख ही नहीं सकता। जान खड़ी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, फूल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, आवाज दे के हमें तुम बुला। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारी, सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। हम बेखुदी में तुमको पुकार, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, याद न जाए तेरा ही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो जाने वालों जरा मुड़ के देखो, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तेरा तो जो भी था आपके हसीन रुख से यार
आज नया नूर। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलान। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ में